हेलो फ्रेंड्स, आज जो है 11th का एग्ज़ाम है। फिजिक्स का जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए, तो ये सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है, द्वितीय शाब्दिक परीक्षा अब नवंबर का। तो इसका पहला जो है क्वेश्चन है कहता है समीकरण y साइन a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स में ओमेगा की बीमा क्या होगी। ओमेगा कोणीय वेग है, इसकी बीमा इस समीकरण से निकालना है। तो समीकरण सॉल्व करने में समय लग जाता है, तो कहते हैं वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए जो है आज सिर्फ आंसर ही करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा टी m0 L0 टी का पावर -1। अगला है निम्नलिखित में से किस भौतिक राशियों की ये भौतिक राशि युग्म की बीमा समान होती है। तो भौतिक राशि देखिए, दाब है, क्षेत्रफल है, तो यह बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो इसका बीमा समान हो ही नहीं सकता। ये दाब है, ये आयतन है, इसका कोई मेले नहीं है। तो इसका कार्य और शक्ति की जो है बीमा समान होगी। अगला है 0.00651 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी। तो सार्थक अंक इसमें 4 है। अगला है यदि द्रव्यमान और मापन चाल की मापन में त्रुटि क्रमशः 2 और 3% हो तो इसकी गतिज ऊर्जा का अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो प्रतिशत त्रुटि 8% होगी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी है, तो मॉड ए माइनस मॉड बी बराबर सी है, तो इसके बीच का कोण जो होता है यह 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान होता है। ठीक है, तो ये त्वरण के समान होता है। ठीक, वीडियो तो बनाते हैं लेकिन आप लोग इस पर लाइक नहीं करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ये आपको सभी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त होगा, खासकर अभी तो फिजिक्स 12th के लिए तो उपयुक्त ही है। और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल भी अच्छा चल सके। यदि संपूर्ण त्वरण समरूप त्वरण के से एक सरल रैखिक गति वाले वस्तु के दो बिंदु का वेग v1 और v2 है, तो इनके मध्य इसका जो है इसको छोड़ दीजिए। आगे है वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये होता है आपका त्वरण में इसका हो जाता है वेग में परिवर्तन के बराबर हो जाता है। ठीक है, यदि अभिलंब की अभिक्रिया दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक जो है वह अपरिवर्तित हो जाता है। ठीक, आगे है सीधा होगा, सीधा है ना, सीधा कर ना, नीचे का कर, उतने ऊंचा नहीं लेना है, तिरछा घुमा नहीं रहना चाहिए। तो प्रेक्षण की गति क्षैतिज परास और ऊर्ध्वाधर परास के बराबर होता है, तो प्रेक्षण कोण जो होता है वो 76 डिग्री मतलब 76 डिग्री के बराबर होता है। वेग और त्वरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। ठीक है, तो ये होती है गुरुत्वीय गति में, ये गुरुत्वीय गति में होती है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूमती हुई वस्तु की नियत राशि होती है, तो ये नियत राशि होती है गतिज ऊर्जा की। चरम स्थितिक घर्षण का होता है मान, महत्तम मान होता है एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में। ठीक है, केवल संवेग और गतिज ऊर्जा, ठीक है, संवेग और गतिज ऊर्जा जो है दोनों संरक्षित होती है। फिर तिरछा इतना देखो, 1 मीटर त्रिज्या में पहिया 30 चक्कर लगाता है, तो इसका हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगला है यदि किसी निकाय में क्रियाशील बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है अचर होगी। अचर राशि इसमें पूछ रहा है, तो इसकी अचर राशि हो जाएगी कोणीय संवेग जो होती है वो इसकी अचर राशि हो जाएगी। अगला है कोणीय वेग एक सदिश राशि है, इसकी दिशा का निर्धारण जो होगा यह इसकी दिशा का निर्धारण जो है वह जड़त्व आघूर्ण की दिशा में होगा। यदि एक समान द्रव्यमान की त्रिज्या का एक डिस्क और एक छल्ला नत तल से लुढ़काया जाता है तो वह सबसे पहले कौन पहुंचेगा। तो नत तल दिया हुआ है, यहाँ पर जो है नत तल लगा हुआ है, इसीलिए दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे। अगला है एक पतले छड़ के घन जड़त्व आघूर्ण एक सिरे से होकर गुजरने वाली लंबाई के लंबवत अक्ष के परितः होता है, तो इसका हो जाता है ml स्क्वायर बाई में 3। ठीक है, एक गोलीय खोल के भीतर बिंदु गुरुत्व
क्षेत्र की तीव्रता होगी तो इसकी तीव्रता जो हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह असंपर्कीय बल है। ठीक है, असंपर्क बल है। ठीक, आगे है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण जो होगा ये हो जाएगा 1/4 के बराबर, चौथाई हो जाएगा। इसका छोड़ दीजिए, अगला है 11 सेकेंड है तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 22 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो इसमें से है ही नहीं। अगला है एक वस्तु h ऊंचाई से गिराया जाता है तो इसका प्रत्यास्था गुणांक इलास्टिसिटी जो है ई है, तो इसके उछाल पश्चात इसकी लंबाई क्या होगी? तो इसकी लंबाई जो होगी, ऊंचाई जो होगी आपका हो जाएगी E² के बराबर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। एक सरल आवर्त गति में त्वरण और विस्थापन के कालांतर कितने के बराबर होते हैं? तो ये आपका पाई के बराबर होते हैं। सेकंड लोलक में आवर्तकाल कितना होता है? तो सेकंड लोलक में आवर्तकाल जो होता है वो आपका 2 सेकंड होता है। यदि सरल आवर्त गति में एक कण का आयाम 10 सेंटीमीटर और आवर्तकाल 2 सेंटीमीटर, उसका समीकरण जो होगा वो हो जाएगा आपका y10 sin πt। अगला है R त्रिज्या वाले एक साबुन के बुलबुले के अंदर अतिरिक्त दाब होता है तो इसका जो दाब होता है, इसका जो दाब होता है वह 40/R के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान कहाँ होता है? तो ध्रुव पर इसका मान सबसे अधिक होता है। इस प्रकार से 30 को प्रश्न है, लेकिन इसमें से आपको मात्र कितना प्रश्न का जवाब देना है? 25 प्रश्न का जवाब देना है, 5 प्रश्न का जवाब छोड़ देना है। ठीक है, लेकिन इसका तैयारी आप लोग करते जाइए क्योंकि ये फाइनल परीक्षा में ताकि आगे के कंपटीशन परीक्षा में आपको ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहें तथा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।